हेलो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और सारे ही अपने घरों में एकदम से सुरक्षित होंगे। वेलकम टू किरण आदि शिक्षा, जहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है सिमेट्री। ये आपकी बुक में सेकंड लास्ट चैप्टर है। इसकी एक वीडियो मैं पहले बना चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको सिमेट्री समझाई थी, लाइन ऑफ सिमेट्री समझाई थी, मिरर लाइन समझाई थी, और उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया था जो कि एक्सरसाइज नंबर 13.1 के थे। मतलब 13.1 हमने पूरी डिस्कस करी थी। आज हम करेंगे 13.2 को डिस्कस। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने प्रीवियस इंपॉर्टेंट वीडियोस नहीं देखे हैं या आपने शुरू के 12 चैप्टर जो मैं पढ़ा चुकी हूँ नहीं पढ़े हैं, तो आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पर 6 क्लास की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, जहाँ पर जाकर आप ये पिछले सारे 12 चैप्टर्स पढ़ सकते हैं, और जो मैं अभी करंट पढ़ा रही हूँ वो भी आप पढ़ते रहेंगे साथ ही साथ। और 6 to 10 के लिए सारी ही क्लासेस की वीडियोस वहाँ पर उपलब्ध हैं, तो आपके छोटे बड़े भाई बहन, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार सभी इसका फ़ायदा ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको चैनल के लिंक को उनके साथ शेयर करना पड़ेगा, और मैं चाहती हूँ आप ये ज़रूर से करें, क्योंकि इससे ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा, वो भी बिल्कुल मुफ्त, क्योंकि इसका कोई भी चार्ज नहीं है। तो हम शुरू करते हैं। मैंने आपको बताया था, अगर कोई फिगर है, ठीक है, तो उसमें कई तरीके से लाइन ऑफ सिमेट्री या मिरर लाइन ड्रॉ की जा सकती है। जैसे अगर ये सर्कल है तो इसमें तो बहुत ही तरीके हो सकते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसमें तो इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है, कितनी भी हो सकती हैं। हम चाहे जैसे भी लाइन ड्रॉ करें, उसके आसपास उसके दोनों साइड ये फिगर एक सी ही रहेगी। अगर ये सर्कल बहुत अच्छा नहीं बना है, अगर ऐसे बना दूँ, तो अगर मैं ऐसे लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करूँ तभी भी दोनों साइड एक ही जैसी फिगर रहेगी। तो ऐसे ही कुछ, ये तो सर्कल तो ऐसी फिगर होती है जिसमें कि हम इनफाइनाइट अनगिनत लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन कुछ फिगर्स ऐसी होती हैं जिसमें लिमिटेड ही कर सकते हैं, ठीक है, 1, 2 या 4। तो हमको कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं हमारी बुक में, क्वेश्चन नंबर 1 में, 13.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में, जहाँ पर हमको ये बताना है कि हम इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री को ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको एक स्क्वायर दिया है, तो जैसे एक स्क्वायर है, ठीक है, तो स्क्वायर में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं? देखिए, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं और ऐसे कर सकते हैं। तो हम एक स्क्वायर में 4 लाइन ऑफ सिमेट्रीज ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं ऐसे ही आपको आंसर्स बता रही हूँ, लेकिन आप जब इसको करें तो आप जो है बुक साथ में लेके बैठे और एक पेंसिल आप अपने साथ में लेके बैठे, और उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री आप जो है ड्रॉ करके देखें कि कितनी ड्रॉ हो पा रही हैं, ठीक है। फिर बी वाली फिगर में भी आप 4 कर सकते हैं, और सी वाली फिगर में भी आप 4 कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको ड्रॉ करके देखिएगा तो आपको ज़रूर से समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद डी वाली फिगर में आप एक कार्टून टाइप का बनाए, इसमें आप एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री वर्टिकल वाली ड्रॉ कर पाएंगे, ठीक है। हॉरिजॉन्टल वाली करेंगे तो ये दोनों साइड एक सी नहीं होगी। उसके बाद ई में एक हेक्सागन बनाए, जो कि रेगुलर हेक्सागन है, तो उसमें जितने कोने हैं आप उतने कोनों से लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हो। तो उसके 6 कॉर्नर्स हैं, तो आप इसमें 6 लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक एफ फिगर बनी है, ठीक है, इसमें भी आप 4 लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं। एक सर्कल के अंदर हेक्सागन स्टार शेप बनी है, तो इसमें आप 4 लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर पाएंगे। आप इसको ड्रॉ करके देखिएगा, ठीक है। उसके बाद जी है, जी में जो फिगर बनी है उसमें आप कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। आप करके देखिएगा, इसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ नहीं हो पाएगी, ठीक है। एच में एक स्वास्तिक का चिन्ह बना है, उसमें भी आप कोई लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ नहीं करेंगे। आप कैसे भी ड्रॉ कर लीजिए, उसके दोनों साइड कभी भी एक जैसी फिगर नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद आई में एक फ्लावर बना है, जिसमें कि आप 3 लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर पाएंगे। इस फ्लावर की जो है 1 2 3 4 5 लीव्स है, तो इसमें आप 3 लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर पाएंगे। इसको आप करके देखेंगे, ठीक है। तो जितना आप करके देखेंगे आपको ज़रूर समझ में आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में हम आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए कह रहा है, कॉपी द ट्राइंगल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर ऑन। एक ग्राफ पेपर में आपको सारे ट्राइंगल बनाने हैं, ठीक है। इन ईच केस ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री इफ़ एनी एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। आपको लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है, और उसके बाद जो है आपको ट्राइंगल को बताना है कि ट्राइंगल किस टाइप का है, ठीक है, कौन से टाइप का ट्राइंगल है।
तो जैसे फर्स्ट वाला कौन से टाइप का है, सेकंड वाला कौन से टाइप का है, मतलब आइसोसेलेस है या इक्विलेटरल है या 90 डिग्री का एंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, कैसा स्केलिन है, तो ये आपको बताना है। तो ये आप खुद से करेंगे, ग्राफ पेपर पे इनको ड्रॉ करिएगा सेम जैसे ये बने हुए हैं, और उसके बाद बताइएगा कि ये कौन कौन से टाइप के टाइप्स ऑफ ट्राइंगल आपने पहले पढ़े हैं, तो आप ये कौन कौन से टाइप के हैं आपको बताना है, ठीक है। जिसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं वो इक्विलेटरल होता है, जिसकी दो साइड्स इक्वल होती है, थर्ड अलग होती है, वो आइसोसेलेस होता है, ठीक है। जिसमें एक 90 डिग्री का एंगल बना होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, जिसके तीनों साइड अलग अलग साइज़ की होती हैं तो वो स्केलिन होता है। तो इस तरीके से आपको बताना है। उसके बाद थर्ड वाले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। कुछ नेम लिखे हैं, नेम लिखे हैं आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, रोम्बस और सर्कल। तो जो ये नेम लिखा है उसके आगे उसकी फिगर बनानी है और आपको ये बताना है कि इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी। मैं खाली नाम लिख रही हूँ, फिगर नहीं बना रही हूँ। इक्विलेटरल ट्राइंगल मैंने आपको बता दिया, ऐसा ट्राइंगल होता है जिसमें कि तीनों साइड इक्वल होती हैं। तो इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ हो सकती है, क्योंकि तीनों साइड इक्वल हैं और तीनों साइड से एक एक, तीनों कॉर्नर से एक एक हो सकती है, तो इसमें 3 हो जाएंगी, ठीक है। स्क्वायर में मैंने अभी आपको बताया था कि स्क्वायर में आप 4 लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं। रेक्टेंगल में आप 2 ही कर सकते हैं, एक वर्टिकल और एक हॉरिजेंटल। उसके बाद है आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल में 2 ही होती हैं, ठीक है, सॉरी 1 कर सकते हैं आप इसमें, सिर्फ वर्टिकल वाली। उसके बाद है रोम्बस। रोम्बस में भी आप 2 ही कर सकते हैं, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। और उसके बाद है सर्कल, और मैंने अभी आपको बताया था कि सर्कल में आप जो है इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं, इसकी कोई भी लिमिट नहीं है। किसी भी साइड से आप लाइन खींचेंगे तो उसके दोनों साइड सर्कल एक जैसा ही दिखाई देगा, ठीक है। तो ये इसका थर्ड क्वेश्चन था। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन में आप का नॉलेज ये चेक कर रहा है और आपसे ये जानना चाह रहा है कि आपको कितना आता है, ठीक है। पहला वाला इसने जो पूछा है, पहले वाले में कह रहा है कि कैन यू ड्रॉ ट्राइंगल विच हैज़ एग्जैक्टली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। क्या आप एक ऐसा ट्राइंगल ड्रॉ कर सकते हैं जिसमें कि एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। हाँ, ऐसा ट्राइंगल होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल, जिसकी 2 साइड इक्वल होती हैं, उसमें एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होती है और ऐसा ट्राइंगल हम ड्रॉ कर सकते हैं। एग्जैक्टली 2 लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं, 2 लाइन ऑफ सिमेट्री किसी भी ट्राइंगल में नहीं होती, तो इसको नहीं ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा कह रहा है एग्जैक्टली 3 लाइन ऑफ सिमेट्री 3 कर सकते हैं, येस। और ऐसा जो है इक्विलेटरल ट्राइंगल में होता है, जो कि जिसके कि तीनों साइड इक्वल होती हैं, तो उसमें 3 लाइन ऑफ सिमेट्री हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये इसके आंसर्स हो गए, आप समझ गए होंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है ऑन अ स्क्वायर पेपर स्केच द फॉलोइंग। आपको एक स्क्वायर पेपर में ये स्केच बनाने हैं। किस तरीके से देखिए, अ ट्राइंगल विच हैज़ अ हॉरिजेंटल लाइन ऑफ सिमेट्री बट नॉट वर्टिकल। ये बहुत ही आसान है इसका। एक ऐसा ट्राइंगल बनाना है जिसकी लाइन ऑफ सिमेट्री हॉरिजेंटल हो, ये मैंने बना दी, लेकिन वर्टिकल ना हो। देखो वर्टिकल वाली नहीं हो सकती, इसमें सिर्फ हॉरिजेंटली हो सकती है। हॉरिजेंटल के दोनों साइड एक सी है फिगर, वर्टिकल के दोनों साइड एक सी नहीं है। तो ऐसा ट्राइंगल आप ऐसे बनाएंगे जिसमें कि सिर्फ एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करी जा सकती है, ये वाली हॉरिजेंटल वाली, ठीक है। तो ये ऐसे बन जाएगा। दूसरा है इसमें, इसी का बी है। बी में कह रहा है क्वाड्रिलेटरल विद बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों होती है। तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो है आपका रेक्टेंगल होता है, जिसमें ऐसी भी ड्रॉ हो सकती है और ऐसी भी ड्रॉ हो सकती है, ठीक है। उसके बाद तीसरा है सी वाला, मैं बता देती हूँ उसका। सी कह रहा है अ क्वाड्रिलेटरल विच हैज़ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री बट नॉट वर्टिकल, जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, विच विद अ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री बट नो वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो जिसमें एक ऐसा जिसमें हॉरिजॉन्टल तो हो लाइन ऑफ सिमेट्री लेकिन वर्टिकल नहीं हो, ठीक है। तो ऐसा आप कर सकते हैं, ऐसा बना दीजिए। ये क्वाड्रिलेटरल हो गया जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी लेकिन वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप, अगर ये उल्टा होता कि वर्टिकल हो लेकिन हॉरिजॉन्टल नहीं हो, तो आप इसको ऐसे बना सकते थे, ठीक है। तो आप इसको ऐसे बना सकते थे। उसके बाद कह रहा है अ हेक्सागन विद एग्जैक्टली 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। एक ऐसा हेक्सागन जिसमें कि 2 ही लाइन ऑफ सिमेट्री हो, तो इसको आप ऐसे बना सकते हैं। हेक्सागन माने 6 साइड की फिगर होती है, तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं।
जिसमें कि एक लाइन ऑफ सिमेट्री आप ऐसे खींच सकते हैं और एक ऐसे, इसके अलावा इसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं। उसके बाद कह रहा है कि अगला हेक्सागन विथ 6 लाइन, वो मैंने अभी आपको पीछे बताया था, ये है इसका ई, एक ऐसा हेक्सागन जिसमें तो आप एक रेगुलर हेक्सागन बनाएंगे जिसकी 6 के 6 साइड इक्वल होती हैं, ठीक है। तो इसके हर कोने से आप एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, तो इसमें 6 लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे, ट्रेस ईच फिगर एंड ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री इफ़ एनी, ठीक है। ये सारी फिगर्स, 4-5 फिगर्स जो है आपको ग्राफ पेपर में बनानी है और आपको इसमें बताना है कि इस फिगर में कोई लाइन ऑफ सिमेट्री होगी या नहीं होगी। मैं आपको बता देती हूँ, ए वाले में नहीं होगी, ठीक है, ए वाले में नहीं होगी, ठीक है। बी वाले में 2 होंगी, मैं ऐसे लिख देती हूँ, बी वाले में 2 होंगी, 2 लाइन ऑफ सिमेट्री आप ड्रॉ करके देखिएगा। सी वाले में 4 होंगी, क्योंकि ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर में 4 होती हैं। ई वाले में 1 होगी, ठीक है, ई वाले में 1 होगी, ठीक है। सी में 4 होगी, डी में नहीं बताया मैंने, डी में 2 होंगी, ई में 1 होगी, ठीक है। उसके बाद आपका एक फिगर और है इसमें एफ, ठीक है, एफ में 2 होंगी, नहीं एफ में नहीं होगी, मुझे नहीं लग रहा, ये स्टार शेप कुछ अलग तरीके का है तो नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक है। इसमें कोई दिख नहीं रहा है कि एक जैसा हो। उसके बाद है 7वां क्वेश्चन, बहुत आसान और कई बार पूछा जाता है, कंसिडर द लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट ए टू जेड, ए से लेके जेड तक के अल्फ़ाबेट। जैसे मैं कुछ लिख के बताती हूँ, ए बी, जैसे ए में देखिए, ए जब हम बनाते हैं तो इसमें एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करी जा सकती है वर्टिकल वाली, ठीक है। इसमें बी में हॉरिजॉन्टल वाली, ऐसे वाली नहीं करी जा सकती है। तो आपको ऐसे ही अल्फ़ाबेट छांटने हैं जिसमें कि वर्टिकल, पहले ये कह रहा है कि जिसमें कि वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ की जा सकती है। तो ये ए में की जा सकती है, एच में, आई में, एम में, ओ में, टी में, यू में, वी में, डब्ल्यू में, एक्स में और वाई में। ये ऐसे अल्फ़ाबेट है जिसमें वर्टिकल वाली, खड़ी वाली लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ की जा सकती है। दूसरा है जिसमें हॉरिजॉन्टल, तिरछी वाली की जा सकती है। तो ये की जा सकती है बी, सी, डी, ई, एच, आई, के, ओ और एक्स। इसमें हॉरिजॉन्टल वाली, ऐसे तिरछी वाली लाइन ऑफ सिमेट्री इनमें ड्रॉ की जा सकती है, ठीक है। उसके बाद तीसरा पूछ रहा है कि जिसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ नहीं की जा सकती, इसका सी है, 7th का सी, तो ये है एफ, जी, जे, ठीक है, एन, पी, क्यू, आर, एस, जेड, ठीक है। ये ऐसे अल्फ़ाबेट्स हैं जिसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं ड्रॉ की जा सकती, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, गिवन हेयर आर figures of a few folded sheets and design drawn about the fold. In each case, draw a rough diagram of the complete figure that would be seen when the डिज़ाइन इट कट, ठीक है। एक डिज़ाइन बनाया है, इसमें कह रहा है कि जब इस डिज़ाइन को कट करेंगे तो खोलने पर ये डिज़ाइन कैसा दिखाई देगा, इसका एक रफ डायग्राम बनाइए। तो ये आप पहले ऐसे ही फोल्ड करिएगा पेपर को, फिर उसे काट के देखिएगा कि कैसा डिज़ाइन इसका बनकर आता है। तो ये प्रैक्टिकली करके देखने वाली चीज़ है और आई होप कि जितना मैंने आपको समझा दिया एक्सरसाइज नंबर 13.2 में, तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। प्रैक्टिकली इसको करके देखें और मुझे भी कमेंट में आंसर्स बताएं या फिर पिक्चर क्लिक करके भेजें। तो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।